Hey there, hello everyone. So today I'm going to share a quick story with you, and I'll be completing the story in three phases or in three parts. And at the end, you'll be noticing something very strange happening. So the story begins with गोपाल. तो एक गोपाल नाम का लड़का था. अब गोपाल की हो गई थी शादी की उम्र, तो उसे कोई लड़की चाहिए थी. तो गोपाल लड़की देखने के लिए बॉम्बे गया कि बॉम्बे तो इट्स अ फिल्म सिटी, यहाँ पे तो लड़की ज़रूर मिल जाएगी. तो वहाँ पे वो गया. वहाँ पे उसे एक लड़की मिली, जफरानी नाम की. अब जिस लड़की के नाम में ही रानी आ गया, उसके लिए कुछ तो खास करना पड़ेगा. तो गोपाल जफरानी के लिए एक खास गुलाब लेके गया. लेकिन कहते हैं ना, आप कुछ भी कर लो, जो आपकी रेखाओं में नहीं लिखा हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा. तो इसी तरीके से जफरानी थी, वो गोपाल को नहीं मिलने वाली थी क्योंकि वो उसकी रेखाओं में ही नहीं लिखी थी. तो जैसे ही वो जफरानी के पास गया, उसे पता लगता है कि जफरानी तो माल्टा पीती है. अब ये बात सुनकर ही कि लड़की माल्टा पी रही है, ये बात सुनकर ही गोपाल के तो अल्फाज कांपने लग गए. और उसका पहला जो मिशन था, पहली बार जो वो लड़की देखने आया था, वो फेल हो गया. अब फर्स्ट फेज़ में तो गोपाल को जफरानी नहीं मिल पाई. सेकंड फेज़ में गोपाल रुकने वाला थोड़ी था. सेकंड फेज़ में दोबारा गोपाल लड़की की तलाश में निकल पड़ा. तो इस बार उसने सोचा कि बॉम्बे में तो लड़की नहीं मिलेगी, तो इस बार वो लड़की देखने के लिए लखनऊ गया. उसने सोचा कि लखनऊ थोड़ा डिसेंट शहर है, यहाँ पे उसे अच्छी लड़की मिल जाएगी. प्लस उसने एक और चीज़, एक और जगह पे अपना दिमाग लगाया कि गोपाल नाम तो फेमस हो चुका है कि गोपाल को लड़की नहीं मिली, तो मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है मेरे नाम से ही कोई फ़र्क पड़ जाए. तो उसने भगवान का नाम रख लिया अपना, कृष्ण. तो गोपाल ने अपना नाम चेंज कर लिया कृष्ण, और सोचा कि अगर ऐसे भी लड़की नहीं मिलेगी ना, तो थोड़ा सा फिजिकल डिफॉर्मिटी कर लेता हूँ अपने अंदर, लंगड़ा हो जाता हूँ या फिर लंगड़ा होने का नाटक कर लेता हूँ. इससे क्या होगा, लड़की को दया आ जाएगी और वो मुझे मिल जाएगी. तो सेकंड फेज में गोपाल ने अपना नाम चेंज करके कर लिया कृष्ण, और लंगड़ा हो गया और चला गया लखनऊ में लड़की की तलाश में. अब लखनऊ में उसे मिली मल्लिका के जैसी सुंदर आम्रपाली नाम की लड़की. वेरी ब्यूटीफुल, इनसेन ब्यूटीफुल. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि मल्लिका की जैसी एक सुंदर लड़की मिली, आम्रपाली. लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत आ गई. तो दिक्कत क्या आ गई कि आम्रपाली, एक तो वो बस्ती में रहती थी, 5वें नंबर वाली. ना तो पहला ना दूसरा ना, 5वें नंबर वाली वो बस्ती में रहती थी, और वो एक नाचने वाली लड़की थी. लेकिन गोपाल के समाज में नाचने वाली लड़कियों को एक दोष माना जाता है. तो वहाँ पे भी एक दोष उसकी कुंडली में आ गया, और गोपाल को, यानी कि कृष्ण को, अब आम्रपाली भी नहीं मिल पाई. तो ना तो फर्स्ट फेज में उसे लड़की मिली, ना ही सेकंड फेज में. अब गोपाल बढ़ जाता है थर्ड फेज की तरफ. अब थर्ड फेज में गोपाल, यानी कि जिसने नाम चेंज करके कृष्ण कर लिया था, थर्ड फेज में उसने डिसाइड किया कि मैं कहीं नहीं घूमूंगा, मैं किसी अलग स्टेट में नहीं घूमूंगा, मैं जो मेरे पास चीज़ है उसी से शादी करूंगा. तो गोपाल की एक महिला मित्र होती थी, नीलम. तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नीलम एक मोती होता है. तो नीलम की सेम वैसे ही मोती जैसी आंखें थी. तो गोपाल ने या कृष्ण ने ये डिसाइड किया, ये चूज़ किया कि वो ताउम्र अपनी मन पसंदीदा औरत नीलम के साथ अपने जीवन की हर गज़ल लिखेगा. और यहाँ पे वो पास भी हो गया, उसे नीलम मिल गई. एंड थर्ड फेज में फाइनली गोपाल की लाइफ कंप्लीट हो गई. Now let me just quickly summarize the story in front of you all the three phases. तो एक लड़का था गोपाल नाम का, जिसे एक लड़की चाहिए थी. अब लड़की की तलाश में वो बॉम्बे गया. बॉम्बे में उसे मिली, लेकिन जफरानी मिली. तो उसके लिए वो खास गुलाब लेके गया, लेकिन उसकी रेखाओं में जफरानी लिखी ही नहीं हुई थी. तो उसे वहाँ जाके पता चलता है कि जफरानी तो माल्टा पीती है. अब ये बात सुनकर उसके तो अल्फाज कांपने लग गए कि भाई लड़की भी माल्टा पीती है. अब दूसरी बार, दूसरे चांस के लिए वो गया लखनऊ, लेकिन उसने सोचा कि अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है इस नाम में कोई दिक्कत हो. तो उसने भगवान वाला नाम रख लिया कि कृष्ण. और उसने खुद को लंगड़ा भी कर लिया, ऐसे ड्रामा करने लगा कि मैं लंगड़ा हूँ, ताकि हो सकता है लड़की को दया आ जाए. तो वहाँ पे उसे लखनऊ में एक मल्लिका जैसे सुंदर लड़की मिली, आम्रपाली. लेकिन दिक्कत ये थी कि गोपाल के समाज में नाचने वाली हो उसको माना नहीं, उसको अच्छी लड़की नहीं माना जाता.
तो गोपाल ने वो आम्रपाली 5वीं बस्ती में रहती थी, और वहाँ पे उसके अंदर ये दोष निकल गया कि वो तो नाचती है, और वहाँ पे भी गोपाल को लड़की यानी कि कृष्ण को लड़की नहीं मिली। तीसरी बार उसने सोचा कि मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कहीं दूसरे स्टेट में नहीं घूम रहा, मैं अपनी मन पसंदीदा औरत जो कि नीलम है। अब नीलम जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है एक मोती होता है, तो नीलम की मोती जैसी आंखें थी, और उसने ये फैसला किया गोपाल ने, कृष्ण ने, कि मैं ताउम्र अपनी मन पसंदीदा औरत नीलम के साथ अपने जीवन की हर गज़ल लिखूंगा। नाउ लेट मी जस्ट शेयर विद यू द बेस्ट पार्ट। तो मैंगो की 3 टाइप की वैरायटीज़ होती हैं, अर्ली मेच्योरिंग, मीडियम मेच्योरिंग एंड लेट मेच्योरिंग वैरायटीज़। जो टाइम से पहले पक जाती हैं, जो टाइम पे पकती हैं, और जो टाइम से भी, जो उनका जो रेगुलर टाइम होता है उससे भी लेट पकती हैं। और मैंने आपको स्टोरी में 3 फेजेस बताए हैं। तो जो पहला फेज़ है वो है अर्ली मेच्योरिंग वैरायटीज़ का। उसके अंदर अलग अलग वैरायटीज़ आपको बताई गई हैं स्टोरी के थ्रू, जो अर्ली मेच्योरिंग टाइम में आती हैं। मीडियम में अलग जो मैंने सेकंड फेज़ बताया है कृष्ण वाला, और थर्ड फेज़ में मैंने आपको बताया है नीलम वाला। मैं एक बार क्विकली समराइज़ कर देती हूँ। अर्ली मेच्योरिटी यानी कि फर्स्ट फेज़, मीडियम मेच्योरिटी यानी कि सेकंड फेज़, एंड लेट मेच्योरिटी यानी कि थर्ड फेज़। तो अर्ली मेच्योरिटी में मैंने आपको बताया सबसे पहले गोपाल भोग के नाम है, जो मैं वैरायटीज़ बोल देती हूँ। गोपाल भोग, जफरानी, बॉम्बे, गुलाब खास, स्वर्ण रेखा, माल्डा एंड अल्फोंसो। मीडियम मेच्योरिटी में मैंने आपको बताया कृष्ण भोग, मल्लिका, आम्रपाली, लंगड़ा, दशहरी, बस्ती 5, लखनऊ सफ़ेदा। और लेट मेच्योरिटी वैरायटीज़ में मैंने आपको बताया तामुरिया, मनपसंद, नीलम, चौसा, मोतिया, फाजली। अब जिस टाइप से मैंने स्टोरी में वर्ड्स बोले हैं, आप उस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल नाम का लड़का था, तो इट वॉज गोपाल भोग, द वेराइटी इज़ गोपाल भोग। तो गोपाल भोग मैंने फर्स्ट स्टोरी में बताया है, तो ये है अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी। अब गोपाल भोग ने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था, कृष्ण भोग, तो ये दूसरी फेज में किया था। तो कृष्ण भोग जो है वो मीडियम मेच्योरिटी वैरायटी है। अब जो है क्या कहते हैं, गोपाल भोग जो है, गोपाल भोग कहाँ पे गया था, बॉम्बे में गया था। तो बॉम्बे ग्रीन और बॉम्बे येलो, ये दोनों वैरायटीज़ हैं अर्ली मेच्योरिटी वैरायटीज़ मैंगो की। वहाँ पे उसे कौन मिली, जफरानी। तो जफरानी भी एक वैरायटी है मैंगो की। अब जफरानी के लिए वो क्या लेके गया, गुलाब खास, खास गुलाब लेके गया था ना, द वैरायटी इज़ गुलाब खास। अब वहाँ पे जाके उसे पता चला कि उनकी रेखाएँ ही नहीं मिलती हैं, तो ये वाली वैरायटी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा यानी कि रेखाएँ नहीं मिलती। अब स्वर्ण रेखा के बाद उसे पता चला कि वो तो माल्टा पीती है, तो माल्टा ये वाली वैरायटी है माल्डा, द वैरायटी नेम इज़ माल्डा। और सेकंड वाले फेज़ में जब उसने अपना नाम कृष्ण भोग चेंज किया, मीडियम मेच्योरिटी वैराइटीज आई एम टेलिंग अबाउट, तो कृष्ण भोग गया लखनऊ। तो लखनऊ वाली वैरायटी है लखनऊ सफ़ेदा। वहाँ पे उसे मिली मल्लिका जैसी लड़की, मल्लिका इज़ अ वैरायटी। आम्रपाली, आम्रपाली इज़ द अनदर वैरायटी। तो उसने सोचा कि मैं लंगड़ा हो जाता हूँ, तो लंगड़ा इज़ ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ मैंगो, मीडियम मेच्योरिटी वैरायटी ऑफ मैंगो। वो 5वीं बस्ती में रहती थी, तो बस्ती 5 इज़ द वैरायटी ऑफ मैंगो। दशहरी यानी कि उस लड़की के अंदर दोष निकल गया था, तो दशहरी इज़ द वैरायटी ऑफ मैंगो, मीडियम मेच्योरिटी वैरायटी ऑफ मैंगो। लेट मेच्योरिटी वैरायटी में मैंने आपको बताया नीलम, नीलम इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो। चौसा उसने चूज़ किया, चौसा, चौसा इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो। नाउ तामुरिया यानी कि ताउमर, उसने चूज़ किया था चौसा, क्या कि वो हमेशा अपनी मनपसंद, मनपसंद इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो, तामुरिया इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो, चौसा इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो, नीलम इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो। नीलम की आंखें कैसी थी, मोती जैसी, तो मोतिया इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो। और लास्ट में उसने कहा था कि अपने जीवन की हर गज़ल जो है वो नीलम के साथ लिखेगा। तो फाजली यानी कि गज़ल, फजल, फाजली इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो. So these are the early maturity, medium maturity, and late maturity varieties of mango. And according to me, if you ever want to learn anything in this world, then tricks and mind maps are one of the bestest things one can ever do. And if you like the video, please like, share, and subscribe the channel. And do comment down below if you have any suggestion to give me further.